मैं अल्लाह की ज़ात पे यकीन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सारी कायनात को बनाने वाला वो है और उस ऑलमाइटी है, वो सुप्रीम है। मैं यहाँ तक सहमत हूँ आपसे कि चलो, लेकिन मैं नबी के ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी मैं कुफ्र कर रहा हूँ। मेरा अध्ययन यहाँ तक पहुँचा है कि जो मोहम्मद साहब थे वो 25 साल की उम्र तक पढ़े लिखे नहीं थे। वो एक इलिटरेट पर्सन थे। दूसरी चीज़, मुझे एक स्ट्रीम ये सुनने को मिला है कि ये माना जाता है कि कुरान एथेंटिक है, आज तक एथेंटिक है, उसमें ज़र्रा बराबर जो है हेर-फेर नहीं हुआ है। ये अकीदा है आपका। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि कुरान के मोर देन 30 वर्ज़न आज की डेट में अवेलेबल हैं। 30 से अधिक उसके वर्ज़न्स देखिए ये अवेलेबल जो हैं। जान मुफ्ती साहब, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इसके बाद ये मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा आपसे। जी अभी आपने फरमाया कि कोई व्यक्ति अगर शिर्क करेगा तो चाहे जितने भी उसके अच्छे अमाल हों, वो दोज़ख में जाएगा। ये पहली चीज़ क्लियर हमारे आपके बीच में होगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अल्लाह को एक मानना मतलब ईश्वर एक है, यहाँ तक हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद नहीं है। हमारे ऋग्वेद में आता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या। ठीक इस सारी कायनात को बनाने वाला एक वही है, वही ऑलमाइटी है, वो सुप्रीम है। यहाँ हम भी और आप दोनों एक ठीक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं। ठीक ठीक लेकिन आगे जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, अब चूँकि अभी मैंने शुरुआत की हुई है स्टडी करने की, तो उसमें एक चीज़ जी आती है कि मुसलमान वो है जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन तो करे, उसके नबी पे भी यकीन करे, उसके ऊपर भी ईमान ले आए। ठीक मैं अल्लाह की ज़ात पे यकीन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सारी कायनात को बनाने वाला वो है और उस ऑलमाइटी है, वो सुप्रीम है। मैं यहाँ तक सहमत हूँ आपसे कि चलो वो अगर मूर्ति पूजा को लेकर के या शिर्क को लेकर के अगर आप वो करते हैं, तो चलो मैं इसको इग्नोर करता हूँ कि चलो मूर्ति पूजा मुझे नहीं करनी है। क्योंकि हमारे मैं मूर्ति पूजा करूँ ना करूँ, इसमें मुझे कोई मतभेद नहीं है। हमारा धर्म इसकी इजाज़त देता है। मैं यहाँ तक सहमत हूँ आपसे। लेकिन मैं नबी के ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी मैं कुफ्र कर रहा हूँ। ठीक मैं इस्लाम आपसे एक को मानूँ, सवाल मेरा मेरा ठीक स्पेसिफिक मैं क्वेश्चन समझ है। गया, मैं समझ गया आपकी आपका सवाल। अब मैं उसका मैं अपनी बात जवाब शेयर मुझे करूँ। देने दीजिए। जी जी, मैं स्पेसिफिक, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या ये है कि अल्लाह की ज़ात को मानना इस्लाम को मानना है या उसके नबी को भी मानना कंपल्सरी है? इस्लाम अल्लाह की जात और उसकी बात दोनों को मानना है। अगर आप ये कहते हैं ना जी मैं उसकी जात को तो मानता हूं, जी। बात नहीं मानता, तो क्या आप ये कहेंगे कि आप उसके बिलीवर हैं? मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि मैं अपने बाप के वजूद को तो मानता हूं लेकिन उसकी बात कुछ नहीं मानूंगा मैं, तो फिर आप अपने बाप के कहां रहे? नहीं। बताइए, है ना? तो एक आदमी खुदा की जात को मान रहा है, उसकी बात को नहीं मान रहा, फिर वो खुदा का कहां रहा? वो तो खुदा का बागी ठहरा ना। अब खुदा की बात यह है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो, उसकी भी फरमाबरदारी करो। अब आप ये कहें कि नहीं मैं तो खुदा की जात को मानूंगा, रसूल को नहीं मानूंगा, तो आपने खुदा की बात को रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे एक इंसान अपने बाप के वजूद को माने लेकिन उसकी कोई बात ना माने, तो वो अपने बाप का नहीं। तो ऐसे ही एक आदमी खुदा की जात को माने, उसकी बात को ना माने, तो वो खुदा का नहीं। और जो खुदा का नहीं, फिर वो जन्नत में कैसे जाएगा खुदा की? नहीं, मेरी इस क्वेश्चन के पीछे वजह ये थी मुफ्ती साहब कि खुदा ने जो कलाम अपने नबी के माध्यम से हम तक पहुँचाया है, मेरा हो सकता है मैं गलत मेरा अध्ययन हो। मेरा अध्ययन यहाँ तक पहुँचा है कि जो मोहम्मद साहब थे वो 25 साल की उम्र तक पढ़े लिखे नहीं थे। वो एक इलिटरेट पर्सन थे। वो अपनी बहियों को या कुरान की जो आयतें उतरी हैं, उनको लिखवाने के लिए दूसरे के इलिटरेट ना ऊपर कहें, निर्भर थे। अनलेटर्ड कहें। इलिटरेट और अनलेटर्ड में फर्क है। मेरा मतलब वही था, मेरा मतलब जी वही था जी। कि वो जो सफ़ियाँ आई हैं या जो बहियाँ आई हैं, वो किसी और के माध्यम से वो जो है वो रिटन डाउन होती थी। व्हाट डू यू और मीन? उनके किसी और के मतलब माध्यम से रिटर्न? वो लिखी लिखी जाती थी, चाहे वो संग्रहित हाँ, होती यानी थी, चाहे वो यानी वो ये कलेक्टेड होती यानी थी। वो डिक्टेट करते थे ना, वो डिक्टेट करते थे कि भाई ये लिखो, सामने वाले ने लिख दी। अच्छा, जी, अब अच्छा, बोले। बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो हम्म, जैसे उन्होंने डिक्टेट किया और लिखने वाले ने क्या लिखा, ये यहाँ पे थोड़ा-सा एक वो है ये बिल्कुल मैं ही ये एक नया डिस्कशन आपने शुरू कर दिया। मैं नहीं लेकिन मैं समझ पा उसका रहा हूँ, मुझे चूंकि जानकारी नहीं इसके बारे में। मुझे इसके बारे में मुझसे कोई जानकारी नहीं है, हाँ, इसलिए वो मैं आपसे एक कह रहा अब हूँ। एक जी। नया डिस्कशन शुरू हो गया, लेकिन मैं उसका जवाब दे दूं कि नहीं, मैं जब क्वेश्चन पूरा कर लूँ, मैं क्वेश्चन पूरा कर लूँ। एक चीज़ तो ये मेरे समझ में आई है, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ या मुझे जानकारी ना हो। दूसरी चीज़, मुझे एक स्ट्रीम में सुनने को मिला है कि ये माना जाता है कि कुरान एथेंटिक है, आज तक एथेंटिक है, उसमें ज़र्रा बराबर जो है हेर-फेर नहीं हुआ है। ये अकीदा है आपका। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि कुरान के मोर देन 30 वर्ज़न आज की डेट में अवेलेबल हैं। 30 से अधिक उसके वर्ज़न्स देखें, ये अवेलेबल जो हैं। जानकारी आपको मुर्तद्दों से मिल ये रही है कहाँ ना, तक एथेंटिक वो है? ये कहाँ तक जानकारी सही है? जानकारी नहीं है। जी, जी, जानकारी जी, जानकारी नहीं है। देखें, एक है वेरिएशन और एक है वर्जन। जी, जी, कुरान का कोई अलग अलग वर्जन नहीं है, कुरान में वेरिएशन है। मैं उसको एक मिसाल देकर अच्छा, समझाता हूं आपको। और 30 नहीं, 30 से ज्यादा है। ठीक है, बास बास आयतों के अंदर 40-50 वेरिएशन हैं। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है
कि बहुत आसान है, सबको पता है। मैं इसका मतलब नहीं सुन लीजिए, समझा। मैं सुन लीजिए, मैं पिछले बताता वाक्य हूँ का आपको, मतलब नहीं समझा। जी। सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। सूरह फातिहा हम नमाज में पढ़ते हैं, आपको भी पता है। ये अलग बात है कि हो सकता है आपको सूरह फातिहा ना आती हो, लेकिन पता है कि भाई सूरह फातिहा मुसलमान पढ़ते हैं। जी। तो उसमें क्या है, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब देखिए, हम जो आमतौर से जिस वेरिएशन को फॉलो करते हैं वो है मालिकी, हम मा साउंड को जो है स्ट्रेच करते हैं। लेकिन दुनिया के बहुत से मुसलमान, खुसूसन अगर आप अल्जीरिया में चले जाएं, मोरक्को में चले जाएं और भी दूसरी जगहों में, मलिकी वो उस माँ के साउंड को स्ट्रेच नहीं करेंगे, बल्कि बगैर स्ट्रेच के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मलिकी यौमिद्दीन कहेंगे। ये वेरिएशन है, माना नहीं बदला। चूंकि दोनों वेरिएशन के साथ कुरान करीम नाजिल हुआ है, और जितने भी वेरिएशन है वो सारे के सारे महफूज हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक आज कोई आया और वो कहने लगे कि नहीं भाई, अर्रहमानिर रहीम को अर्रहमानिर रहीम नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि कुछ और पढ़ा जाएगा। तो हम उस पूरी उम्मत उसको मुस्तरद कर देगी, क्योंकि वो वेरिएशन भी महफूज है। वेरिएशन होने का मतलब ये नहीं होता कि अब कुरान महफूज नहीं रहा। तो अब प्रोनाउंसिएशन की बात आप कर रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है। वर्जन कुरान का सिर्फ एक ही है, वर्जन एक है, वेरिएशन अलग है। प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है। प्रोनाउंसिएशन अगर डिफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सेप्टेबल है। प्रोनाउंसिएशन भी है, और इसी तरीके से मिसाल के तौर पर जाइए, मैं आपको बता देता हूं, एक और मिसाल दे देता हूं कि किसी वेरिएशन में एक वर्ब एज एन एक्टिव वॉइस आया है, दूसरे वेरिएशन में वही वर्ब एज ए पैसिव वॉइस आया है। अब प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ एक्टिव और पैसिव का भी इख्तिलाफ हो गया, लेकिन ये इख्तिलाफ नहीं, चूंकि दोनों तरीके से कुरान करीम नाजिल हुआ है। और उसकी वजह यह है कि जब आप दूसरे वेरिएशन से पढ़ते हैं तो उससे दूसरा हुक्म हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कुरान से, और पहले वेरिएशन से पढ़ते हैं तो हम एक हुक्म, पहला हुक्म, एक हुक्म एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दो वेरिएशन का फायदा यह है कि हम एक ही आयत से दो अलग अलग जो हुक्म है, रूलिंग्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही, मैंने आपको बिल्कुल यानी समझ लीजिए कि ABCD वाली जो है ना इस मौजू के ऊपर, वो मैंने आपको बात बता दी। ये टॉपिक इतना लंबा है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी स्ट्रीम कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि वेरिएशन इन द कुरान, तो मेरी तकरीबन 3 घंटे की स्ट्रीम इसके ऊपर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप उसका कुछ हिस्सा देख लें, खुसूसन शुरू का आधे पौन घंटे का, तो जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी जानकारी मुझे दी। एक जानकारी मुझे और दें, फिर मैं निकलूंगा। अब मुझे बतौर दूसरों को भी मौका दे दें। सर लास्ट क्वेश्चन है, मैं निकल जाऊंगा तुरंत जी। अगर बतौर स्कॉलर मुझे कुरान शरीफ पढ़नी है तो मैं किस वर्जन के ऊपर जाऊं जो एथेंटिक हो, जो जिससे मुझे प्रॉपर जानकारियां मिल जाएं? व्हाट यू मीन बतौर स्कॉलर, यानी किस स्कॉलर का? या मैं खुद बतौर स्कॉलर मैं खुद पढ़ना चाह रहा हूं, मुझे इस्लाम के बारे में आप कुरान करीम का कोई सा भी ट्रांसलेशन उठाएं, ट्रांसलेशन ऑथेंटिक होना चाहिए। देखिए, ऑथेंटिसिटी का ताल्लुक ट्रांसलेशन से है। कुरान आप किसी का भी ट्रांसलेशन उठाएं, जो अरबिक टेक्स्ट होगा वो वैसे ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक आदमी अपना ट्रांसलेशन घुसा दे। अब उसका तो कोई वो नहीं है कि भाई। हाँ, आपके नजदीक ऐसा क्या है मुझे बता दें, आप मुझे प्राइवेट चैट में शेयर कर दें। नहीं, आप देखिए मैं आपको चंद नाम दे देता हूं। आप मसलन एक बुक ऑफ एक्सिजिसिस है, यानी तफसीर की किताब है, मारिफुल कुरान, ठीक है, उसका इंग्लिश में अवेलेबल है, PDF है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वहीदुद्दीन खान साहब का की तज़कीरुल कुरान है, उसका जो है हिंदी तर्जुमा भी मौजूद है, आप वो पढ़ सकते हैं। मौदूदी साहब की अब्दुल्ला यूसुफ अली का इंग्लिश ट्रांसलेशन, मोहम्मद पिकथाल का इंग्लिश ट्रांसलेशन, मुफ्ती तकी उस्मानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसी तरीके से मौदूदी साहब का जो हिंदी में अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे वो हैं कि जो ट्रांसलेशन ऑथेंटिक है। अच्छा, अगर नेट पे मैं कोई वेबसाइट रेफर करूं तो कौन सी वेबसाइट सही रहेगी जहां पे ऑथेंटिक? आप कुरान एक्सप्लोरर पे चले जाएं, quranexplorer.com। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आपने इतना वक्त दिया और अच्छी जानकारी मुझे आपसे मिली। चलिए जी, शुक्रिया बहुत बहुत।